جہنم جلائے کسی کلمگو کو، جہنم جلائے کسی کلمگو کو، یہ ہرگز گوارا کریں گے، یہ ہرگز گوارا کریں گے۔ لبوں پر ہے جن کے درودوں کی ڈالی، لبوں پر ہے جن کے درودوں کی ڈالی، وہ قسمت کو اپنی سنوارا کریں گے، وہ قسمت کو اپنی سنوارا کریں گے۔ ہے جنت کی کیاری میں آقا کا روضہ، ہے جنت کی کیاری میں آقا کا روضہ، وہاں ہم بھی دامن پسارا کریں گے، وہاں ہم بھی دامن پسارا کریں گے، کہ فرقت میں کیسے مبین ہم غلام رسول خدا ہیں، مبین ہم غلام رسول خدا ہیں، جہاں چاہے اپنا اجارہ کریں گے، حبیب خدا کو پکارا کریں گے، کہ فرقت میں اخبارات کو کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی المیہ ہے، کم سے کم ہر اسکول ہر کالج کے جتنے بھی اردو کے محکمہ ہے، اردو کا شعبہ ہے، ان کے ایچ او ڈیز کو چاہیے کہ کم سے کم وہی اخبار کو اپنے کالج تک آنے کی، اس کی رسائی کی کوشش کریں۔ بہرکیف یہ آج سے نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی سے کچھ کہیں تو ان کی دل شکنی ہو جاتی ہے، اگر کسی سے اور زیادہ کہیں تو ان کی دلجوئی والی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں ان تمام باتوں سے ہٹ کر انجمن ترقی اردو کی 2-4 کارکردگیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تقریباً سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ انجمن ترقی اردو جو ہے 130 سالہ پرانی انجمن ہے، جو دہلی میں قائم ہوئی تھی، اور آج تک وہ انجمن زندہ ہے، اور ہر صوبے میں، ہر ریاست میں وہ انجمن کی شاخیں ہیں اور وہ انجمن چل رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرناٹک کی ریاست میں جناب عبید اللہ شریف صاحب اس کے سربراہ ہیں، یعنی صدر محترم ہیں، جناب سید اشرف صاحب، اعجاز علی پوری صاحب، عبد القدیر صاحب بیدر سے، پروفیسر ناظم سرگرو صاحب
हुबली धारवाड़ से, मैसूर से शफी अहमद साहब और शोबे ख़वातीन से शाइस्ता यूसुफ साहिबा इसके नायब सदूर हैं। और मैं इस अंजुमन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और फरीदा रहमतुल्लाह जामी साहब इसके सेक्रेटरीज हैं। अंजुमन जब शुरू हुई उस वक्त यहाँ पर उससे पहले की अंजुमन तकरीबन 10-12 साल से, बल्कि उससे ज़्यादा से ही सर्द बख्शे में रखी हुई थी। उसकी कोई कार्रवाई नहीं थी। बहरकैफ जैसे ही चंद लोगों ने, जो हमारे अंजुमन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं आबिदुल्ला अथर साहब शिमोगा, वो आए, उबैदुल्ला शरीफ साहब से मुलाकात की और हमीद साहब जो साबिक़ असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने उबैदुल्ला शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि इस अंजुमन की बागडोर आप संभालें। उबैदुल्ला शरीफ साहब ने जैसे ही इस अंजुमन की बागडोर को संभाला, ऐसा लगा कि इस अंजुमन में एक नई रूह फूंकी गई है और अंजुमन की रोज़े अव्वल से ही कारकर्दगियाँ शुरू हो गई। MM रोड पर जलसा हाल में 2 दिन का एक बहुत ही बड़ा सेमिनार किया गया, जो उर्दू की बका इर्तिखा कर्नाटक में कब से हुई, किस पर हुई, उसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा मकाला निगार हज़रात ने हिस्सा लिया और 2 दिन तक वो हाल उर्दू के परवानों से खचाखच भरा रहा और वो एक कामयाब जलसा रहा। उसके बाद सबसे पहला जो है एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई, जिसकी यूँ समझिए कि मुशायरे तो होते थे मगर अफसाना निगारों की अफसाना निगारी पर कोई काम नहीं हो रहा था, तो एक अफसाना निगारी पर प्रोग्राम किया गया। कर्नाटका के बहुत से लोगों को भी उसमें मदऊ किया गया था। हमारे ज़िले सदूर भी उसमें हाजिर थे। यहाँ पर ये स्कूल और देवर जीवन हली स्कूल, दोनों स्कूलों को अंजुमन तरक्की उर्दू ने अपनी गोद लिया। गोद लेने के बाद से जो तरक्की इस स्कूल की और देवर जीवन हली के स्कूल में हुई है, उसे कहना नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ 2 बातें से आप तमाम को पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ है। जिस वक्त ये स्कूल हम लोगों ने गोद ली, उस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 बच्चे थे। बफज़ल इलाही आज यहाँ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और देवर जीवन हल्ली की जो स्कूल है, वहाँ पर भी तकरीबन 100-110 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अलाउद्दीन के चिराग वाली बात है। इतनी आसानी से किताबें फ्री, कापियाँ फ्री, जूते फ्री, यहाँ तक कि हर ज़रूरतमंद को माहाना राशन भी दिया जा रहा है। तब जाके कहीं हम लोगों को कामयाबी की मंजिलें नज़र आईं। उर्दू की हमारी इस अंजुमन ने, तरक्की उर्दू ने कई मुशायरे किए, कई सेमिनार किए और आज का ये जलसा दो दिन पहले वहाँ पर देवर जीवन हल्ली में 5 तारीख को एक बालाई मंजिल की तामीर की गई, उसका इफ्तिताह किया गया। यहाँ पर भी ऊपर जो है डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान मेमोरियल हॉल बनाया गया। इस तरीके से हम लोगों ने हत्तल मखदूर जहाँ तक हो सके बहुत
कामयाब कोशिशें की और अल्लाह ने आप तमाम की दुआओं से हमें कामयाब फरमाया। मैं आखिर में आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने SSLC, PUC और डिग्रीज़ में नुमायाँ नंबरात हासिल करके कामयाबी हासिल की। इसमें फ़ख्र होती है, कहने के लिए खुशी भी होती है कि तकरीबन 5 बच्चे या 7 बच्चे 100 over 100 नंबर्स लिए हैं और 20 बच्चे 98 और 99 लिए हैं और 2-4 बच्चे तो 125 को 125 भी लिए हुए हैं। मैं उन तमाम को, उनके असातिज़ाए-उज़्ज़ाम, मुअल्लिमात, उनकी स्कूल और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों के बच्चों ने वाकई आपको सर उठाकर चलने के काबिल बनाया और काबिल सद तहसीन हैं वो मुअल्लिमात और वो मदरसे जो स्कूल हैं उनके असातिज़ाए-उज़्ज़ाम जिन्होंने इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे से अच्छी तालीम दी और ये बच्चे वहाँ तक पहुँचे। ये जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं वो तो खैर मैंने आपको बता दिया, मगर एक बात ये भी बता दूं कि 85 से ज़्यादा हमारे पास तकरीबन 300 एप्लीकेशन आए हुए हैं। जो 100 को 85 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तब को उन बच्चों को भी जो इनाम याफ्तागान हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो बच्चे इनाम लेने से हासिल रह गए, पीछे रह गए, मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने भी तकरीबन डिस्टिंक्शन मार्क्स से लिए हैं, अबव 60 ही लिए हैं, मगर हम तमाम को तो इनामात से नवाज नहीं सकते, इसलिए हमने एक कट ऑफ ये फिक्स किया था, उस तरीक़े से हम ये आज इनामात दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं वो हमारी अंजुमन के लिए दुआ करेंगे और उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा के लिए भी दुआ करेंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।